हेलो फ्रेंड्स, यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है और सबसे बड़ी यहाँ पर अपडेट ये निकल करके आ रही है कि अगर आपका स्कॉलरशिप फॉर्म वेरीफाई भी हो जाता है फिर भी यहाँ पर कुछ रीजन है उसकी वजह से आपकी स्कॉलरशिप जो है वो नहीं आएगी, जो कि मैं लाइव प्रूफ के माध्यम से आपको दिखाने वाला हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नया हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक अपडेट जो है वो रियल और ऑथेंटिक तौर पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका करेंट स्टेटस जो है वो वेरीफाइड रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, जो कि 11 मार्च 2022 को स्पष्ट रूप से दिखा रहा है और बैंक के द्वारा वेरीफाई है, जबकि बेनिफिशियरी क्रिएटेड बेस्ड ऑन यूआईडी एज पीएफएमएस डिड नॉट रिसीव एनी रिस्पांस फ्रॉम बैंक। अगर यहां पर आपका ये वाला स्टेटस लिख करके आ रहा है तो आपको यहां पर स्कॉलरशिप भेजी जाएगी, लेकिन आपके खाते में स्कॉलरशिप जो है वो रिसीव नहीं होगी, क्योंकि यहां पर कोई भी जो रिस्पांस है वो पीएफएमएस को नहीं मिला हुआ। और ऐसे में दोबारा आपकी स्कॉलरशिप आती है, ट्रांजैक्शन होता है या नहीं होता है, जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी के ऑफिसर हैं वो आपकी हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं, तो चीजें इस पर डिपेंड हो जाएंगी। और हो सकता है ये भी है कि आपका यहां पर स्टेटस इस तरह का अगर होगा तो आपको सबसे बाद में वरीयता दी जाएगी, और अगर बजट ना रहा तब भी आपकी स्कॉलरशिप जो है वो अटक सकती है। तो इसको अगर आपका स्टेटस ऐसा सो रहा है या यूआईडी को लेकर के फॉर्म वेरीफाई हो गया है, कुछ भी सो रहा है कि आपका आधार लिंक नहीं है, आधार एग्जिट आपका दिखा रहा है, यूआईडी नेवर इनेबल दिखा रहा है, तो ऐसे में आप कुछ मत करिए, किसी की भी मत सुनिए, डायरेक्ट बैंक जाइए और वहां से इसका सोल्यूशन उनसे पता करिए कि ये पीएफएमएस को रिसीव कोई रिस्पांस क्यों नहीं हो रहा है जबकि मेरा आधार कार्ड जो है वो लगा हुआ है। नेक्स्ट यहां पर अगर स्टेटस की बात करोगे तो यहां पर जिन भी स्टूडेंट्स का रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, और ये आपका बिल्कुल करेंट स्टेटस है 12 मार्च 2022 को, और रीजन की अगर आप बात करोगे तो रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड येट, मार्क्स मिसमैच, रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड येट, मार्क्स मिसमैच, तो रिजल्ट येट नॉट डिक्लेयर्ड वाला ऑप्शन, लेकिन यहां पर स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है कि सर मेरा रिजल्ट नॉट येट डिक्लेयर्ड होगा ही नहीं, मैंने तो अपना फॉर्म अपडेट कर दिया। तो अगर आपने अपना फॉर्म अपडेट कर दिया था लेकिन कॉलेज स्तर से उसे अग्रसारित नहीं किया गया, और इस बार स्पष्ट रूप से समाज कल्याण विभाग के निर्देश है कि अगर कॉलेज के स्तर से कोई कमी होती है तो यहां पर भुगतान कॉलेज को जो है वो करना पड़ेगा। तो अगर आपने फॉर्म बिल्कुल सही करवाया था और करेक्शन वाला जो अपडेशन है वो डीडब्ल्यूओ को नहीं गया है, तो आपको क्या करना है, आपने जो फॉर्म का करेक्शन करवाया था वो फॉर्म लेकर के अपने समाज कल्याण विभाग जाना है और वहां पर दिखाना है। वहां पर वो स्पष्ट रूप से बताएंगे कि फॉर्म जो है वो कॉलेज से स्पष्ट हुआ है या नहीं हुआ है। और यहां पर अगर ये प्रॉब्लम आपकी दिख रही है, बेनिफिशियरी क्रिएटेड बेस्ड ऑन अकाउंट बट यूआईडी इज इनवैलिड, तो इसके लिए मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि आपका वेरीफाइड बैंक तो दिख रहा है, लेकिन यहां पर अगर ये चीज रहेगी तो यहां पर आपका जो स्कॉलर है वो बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा, जबकि समाज कल्याण विभाग से आपकी स्कॉलरशिप जो है वो भेजी जाएगी। और इसको लेकर के अगर ये रीजन है रियलिटी में तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी और फॉर्म आपका रिजेक्ट हो चुका है। लेकिन अगर आपने सही करवा लिया था, कॉलेज स्तर से जो 6 मार्च तक का समय दिया गया था आगे अग्रसारित नहीं हुआ है, तो यहां पर फिर जिम्मेवारी पूरी कॉलेज की हो जाएगी। तो आप लोग एक बार समाज कल्याण विभाग जाकर के ये चीज जरूर कंफर्म कर ले। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने कहा है कि मैं पर डे प्रीवियस जो वीडियो होता है उसके कमेंट्स लेता हूं, तो आज के इंपॉर्टेंट कमेंट पर हम लोग बात करेंगे। सर मैं इस बार बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हूं, इस बार मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, ग्रेजुएशन में 53% था, यही रीजन बता रहा है, क्या सेकेंड ईयर में भी यही होगा, ग्रेजुएशन के मार्क्स से स्कॉलरशिप आएगी क्या? बिल्कुल यही होगा। और इसको लेकर के कुछ ऐसे भी हैं, आप कमेंट में देखोगे तो एक दो लड़के कह रहे हैं नहीं मेरा वेरीफाई हो गया, मुझे नहीं पता कैसे वेरीफाई हो गया, लेकिन जो कि मैं समाज कल्याण विभाग जाकर के जो चीजें मैंने क्लियर की थी तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था कि जो कोर्स आप ग्रेजुएशन के स्तर से करते हैं तो उसमें आधार जो है जितने ईयर का भी कोर्स होता है ग्रेजुएशन रखा जाएगा, और जो भी कोर्स आप इंटर लेवल के बात करते हो उसमें आधार इंटर लेवल रखा जाएगा, और जो भी कोर्सेज आप परा स्नातक मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर करते हो तो उनका आधार परा स्नातक रखा जाएगा, और वो कोर्स की कितनी भी ड्यूरेशन क्यों ना हो। तो अगर यहां पर आपकी फर्स्ट ईयर में नहीं आई है तो स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप सब इतना ज्यादा विश्वास करते हो कि आपकी सेकेंड ईयर में भी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, और लाइव प्रूफ के माध्यम से भी मैं चीजें आपको लगातार दिखा रहा हूं। फिलहाल अगर आपका स्टेटस रिजेक्ट कर दिया गया तो आप लोग मेरे को पर्सनली टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के वहां पर मैसेज कर सकते हो, लेकिन स्क्रीनशॉट के साथ करिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, जो अगला वीडियो आएगा जब अपडेट होगी उसमें आपके कमेंट जो है इंक्लूड होंगे, अगर इंपॉर्टेंट कमेंट होगा, अदरवाइज आपको जो है उसका रिप्लाई मिल जाएगा। बिलो 50% मार्क्स वेयर एडमिशन रिक्वायर्ड ऑन बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट और प्रोफेशनल कोर्स शो कर रहा है, क्या करें? कैटेगरी ओबीसी, तो कुछ नहीं करना है भैया, 50% से आपके कम मार्क्स हैं, अगर पहले से शो कर रहा है तो आपको कॉलेज जाकर के चीजें सही करवा लेनी थी अगर आपके नंबर 50% से ज्यादा थे। लेकिन आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि आपके नंबर 50% से ज्यादा जो है वो नहीं है, और ऐसे
ऐसे में आप जो है कुछ भी नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर धैर्य रखने की जरूरत है। नेक्स्ट है सर मेरा वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी 22/11/2021 को ही हो गया, लेकिन अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आया है। आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, आपको अभी वेट करना है। 22 तारीख की ये अपडेट थी। आगे आने वाले समय में जैसे ही वितरण शुरू होता है 22 मार्च के आसपास आपको आपकी स्कॉलरशिप जो है वो रिसीव हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर है थैंक यू सर फॉर द रिप्लाई। सर मेरे ग्रेजुएशन में 64% मार्क्स हैं। तो यहाँ पर देखिए आप सबके कमेंट्स की रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं, लेकिन कमेंट्स की इतनी ज्यादा संख्या हो जाती है कि धीरे धीरे उन पर मैं रिप्लाई दे पाता हूं। बाकी जो कमेंट्स के रिप्लाई हैं वो आपको वीडियो के माध्यम से दिख जाते, तो आप लोग वीडियो जरूर देख लिया करो और उसके बाद कमेंट करने की आपको जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि लगातार मैं जो भी अपडेट पर डे की पर डे निकल करके आ रही हैं उन सबको मैं अपडेट कर रहा हूं, और जो करंट वाले कमेंट्स हैं उन पर भी चीजें जो है वो मैं कर रहा हूं। सर मेरा करंट स्टेटस में सस्पेक्टेड कोर्स लेवल दिखा रहा है, मेरी स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं आएगी? अगर आपने अपना फॉर्म सही करवा लिया है उसके बाद आपका सस्पेक्टेड कोर्स लेवल दिख रहा है तो आप अभी वेट करिए, जो आपका DW है वहां से चीजें वेरीफाई हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने फॉर्म सही नहीं करवाया है, सस्पेक्टेड कोर्स लेवल दिख रहा है, तो आपकी स्कॉलरशिप जो है वो आने के चांसेस यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है सर BA सेकेंड ईयर का स्कॉलरशिप कब तक आएगा? फर्स्ट ईयर में मेरा आया था, इस ईयर ना मेरा स्टेटस शो हो रहा है ना अभी तक आया। अगर स्टेटस शो नहीं हो रहा है तो आप वेट करिए, स्कॉलरशिप आ जाएगी। तीसरे चरण में जो वितरण शुरू होगा 22 मार्च से, उसमें यहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगी, और जैसा कि मुझे जानकारी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग यहां तीसरे चरण में 26 लाख स्टूडेंट्स को तो स्कॉलरशिप मिलनी ही मिलनी है। इसके अलावा लगभग 5 लाख और स्टूडेंट्स के लिए यहां पर बजट बनाया जा रहा है। तो यहां पर इस बार यही पूरी उम्मीद है कि जिनका भी डाटा सही हो उन सबको छात्रवृत्ति का लाभ जो है वो मिलेगा। रिजेक्टेड बाई बैंक बता रहा है, तो आपको बैंक जाकर के आधार कार्ड लिंक करवाना था तय समय के अंदर 11 से 21 फरवरी तक। अगर आपने लिंक करा दिया तो अच्छी बात है, अब अगर आप लिंक कराओगे तब भी आपकी स्कॉलरशिप जो है वो नहीं आएगी। मेरे स्टेटस में प्रमोटेड विदाउट मार्क्स लिख रहा है, अभी वेरीफाई नहीं हुआ है, वेट करिए, जल्दी से जल्दी वेरीफाई हो जाएगा। 20 तारीख तक का समय है। सर मेरा रिजेक्टेड बाई बैंक और UID एंड नेवर इनेबल फॉर DBT बता रहा है, और हमने बैंक से सब सही करा दिया है बट स्टेटस चेंज नहीं हो रहा है। मैं B.Ed का स्टूडेंट हूं सर, प्लीज रिप्लाई सर। तो यहां पर आपका स्टेटस जो है वो 20 तारीख तक शो होने लगेगा। आप लोग थोड़ा धैर्य रखें, चीजें जो है वो तय समय से ही सही होंगी, आपके अकॉर्डिंग यहां पर नहीं होंगी। सर NSP के बारे में बताओ ना, मेरिट लिस्ट कब तक आएगी? मैं आपका जो कमेंट है वो समझ नहीं पाया। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पूरी समझ में आ गई होगी, जो भी डाउट्स थे। बाकी यहां पर अगर आपका वेरीफाइड स्टेटस हो चुका है तो आप लोग थोड़ा सा और वेट करें, 5 से 6 दिन की बात रहेगी, उसके बाद जो है आपका सब कुछ सही हो जाएगा। बाकी अगर कोई डाउट है तो आपसे मैं बार बार कह रहा हूं आप लोग कमेंट करें। बाकी टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, और वहां पर अगर कोई आपका बड़ा डाउट है तो स्क्रीनशॉट के साथ भेजना, आपको मेरे द्वारा मेरी टीम के द्वारा जो रिप्लाई है वो मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे ही प्यार और विश्वास बनाए रखिएगा।